हमारी है कि या तो आप बोल लो। नहीं, मैं यही आप मुझसे सवाल करो, आप मुझसे रीजनिंग कर रहे हो, आ जाओ बैठ जाते हैं, या प्रोग्राम के बाद हम 4 घंटे बैठ जाते हैं। नहीं, मैं आपसे यही सवाल करो, मेरी पार्टी का मौक़िफ़ जानो। अगर आप रीजनिंग करते हो तो जब आपका प्रोग्राम खत्म हो जाए तो बशीर जान साहब, मैं आपसे आप मुझे अपनी पार्टी की बताओ, आपकी कौन सी पार्टी है? मेरा मौक़िफ़ सुनो। मेरा पाकिस्तान मुल्क है, मेरी पार्टी पाकिस्तान है। मैं आपसे यही सवाल कर रहा था कि क्या मुफादात की सियासत है, मुफाहिमत की सियासत है, कि उसके अलावा आप लोग जो है क्यों नहीं उस पर कार्रवाई करते? आप हुकूमत में बैठे, आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स, एनआरओ से जिन लोगों ने फायदा लिया, आप हुकूमत में, उनका गला क्यों नहीं पकड़ा? यार बात सुनो, अभी मैं आपको क्या बताऊं, वो सहाफी, वो जर्नलिस्ट ले 1992 में मोटरसाइकिल पे आते थे, आज इस्लामाबाद में उनके 20-20 एकड़ पे नाम ले ले जान साहब, क्यों नहीं नाम ले ले? हम तो ये सुनना चाहते हैं, अगर हमारे सफों में लोग मौजूद हैं, मेरा हमारी सफों में मौजूद है, हम कहेंगे, उनके लिए बात करेंगे। अगर आप बताएं हमारी सफों में मौजूद है, हम भी बात करेंगे। नहीं, आप तो सब फरिश्ते हो, लेकिन हम सारे करप्ट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बात सुनोगे? फरिश्ते तो नहीं है, पर हम भी इंसान हैं। तो मेरी बात सुनो ना, मैं ये कह रहा हूं कि जब माशरा करप्ट होता है, सिनेमा सेक्रेटरी पे आप बोल रहे, जब माशरा करप्ट होता है, उस माशरे का हर पर्द, हर इदारा, अब पुलिस को ले ले, अब एजुकेशन को ले ले, लिहाजा हमें अगर माशरा दुरुस्त करना है तो उसके लिए हमें कुर्बानी देनी होगी। हम इस नजरिए के लोग हैं, ये हुक्मरान। लेकिन अब क्या किया जाए? नवाज शरीफ कहता है, जब एमक्यूएम को बुरा भला कहता है, एक दूसरों को गालियां बकती है, लेकिन अगर एमक्यूएम हुकूमत से निकलती है तो पट तैयार है। सवाल करूं आपसे, फिर वही आपके सवाल में से एक सवाल है, कुर्बानी कौन देगा? अवाम, सियासतदान। वो तो दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? बिजली उनके पास नहीं है, पानी उनके पास नहीं है, रोटी उनके पास नहीं है, डूब वो रहे हैं, मर वो रहे हैं, एफआईआर उनके खिलाफ कट रही है। मेरा वही सवाल था ना आपसे, क्या कुर्बानी का मकसद ये कि हम सबको मिलकर इसके लिए जदोजहद करना होगी। अब ये असेंबलियां जो बनी है, ये किसने वोट दिए? किसने वोट देकर इनको असेंबली में भेजा? मैनिफेस्टो दिया था आपने, मैनिफेस्टो दिया था। हाँ, उसमें आपने कोई बात की थी कि कौन से मैनिफेस्टो? हमने कौन से पे अमल नहीं किया? हमने अवाम को बोला था, अवामी नेशनल पार्टी ने, कि हम इक्तिदार में आएंगे तो हम सूबाई खुद मुख्तारी देंगे। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी सूबाई खुद मुख्तारी है, हिंदुस्तान से भी ज्यादा है। हमने अपने अवाम से कहा था कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम सूबे का, ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम बदली करेंगे। आज हमने बदली करके सूबा पुख्तनख्वा रखा। हमारे मैनिफेस्टो का तीसरा हिस्सा यह था कि जब हम हुक्मरानी में आएंगे तो हम कालाबाग डैम के मंसूबे को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। हमने अपनी तीनों बातें पूरी की। और कोई मैनिफेस्टो बताया हमने अवाम को? कौर साहब, मैं वही सवाल करूंगा, कुर्बानी आखिर कौन दे? अवाम कुर्बानी देती रही है इस मुल्क के अंदर। आफ्ताब में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को कैद किया गया 77 में, उससे पहले से मैं रेडियो सुनता रहा था, उस अरसे से पहले से। और आज भी मैं जब रेडियो सुनता हूँ, हर उन दिनों से लेकर के आज तक यही होता है कि मुल्क के लिए ये इंतहाई मुश्किल वक्त है। यार, ये कोई जिनके पास इलेक्शन में लड़ने से पहले इलेक्शन कैंपेन के पैसे नहीं थे, उनके पास तो प्राडो गाड़ियाँ हैं, डिफेंस में बंगले आ जाते हैं, सब कुछ आता है। मुल्क के लिए मुश्किल तरीन वक्त उस आदमी के लिए होता है, जो उस औरत के लिए है, जो कई दिनों से कराची प्रेस क्लब के सामने अपने 4 बच्चे लेकर के बैठी हुई बेचने के लिए तैयार है। थोड़ा शरबल साहब, मुझे आवाज थोड़ा तेज बोलिएगा। नहीं, तेज मेरा सियासतदान, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुश्किल, हमारे नाज़रीन को शायद आवाज नहीं पहुंची। उस औरत के लिए मुश्किल वक्त है। उस औरत को कुर्बानी देनी चाहिए जो अपनी पेट की आग बुझाने के लिए कराची प्रेस क्लब के सामने अपने 4 बच्चे ला करके बिठाती है कि इनको बेचो। मैं आपको बताऊं, गुज़िश्ता हफ्ते की खबर आपको बता रहा हूं, हमारे अखबार में छपी है। एक 9 बरस के बच्चे ने इसलिए सुसाइड किया है कि रोज़ाना बाप से पैसे मांगता था कि मुझे पैसे दो, मेरे पास स्कूल के किताब नहीं है। जबकि हमारी सिंध हुकूमत ये कहती है कि हम प्राइमरी से लेकर के मैट्रिक तक हम किताबें मुफ्त मुहैया करते हैं। वो किताबें पकोड़े वाले के पास। आप तो खुश नसीब हैं सर, हमारा सिंध के चीफ मिनिस्टर ने अभी चाइना के जो चाइनीज जबान है वो आपको सब्जेक्ट दे दिया है कि आप चाइनीज सीखे सर। सिंधी सीखे नहीं सीखे, उर्दू सीखे नहीं सीखे, इंग्लिश सीखे, चाइनीज जरूर सीखे, वो उनकी अपनी मंतिक है। लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि बच्चे जो हैं, जिस इलाके के, जिस खिते के बच्चे सुसाइड कर रहे हो किताब की वजह से, वो चाइनीज कैसे सीख सकेंगे? नहीं, चाइनीज सीखे नहीं सीखे, वो सीखेंगे ही चाइनीज, और कुछ नहीं सीखेंगे। मतलब ये है कि आप किस मुल्क की बात करते हैं जिस मुल्क के 80% से ज़्यादा देहातों में रहने वालों के लोग आज तक चप्पल नहीं पहनते, नंगे पाँव घूमते हैं, जिनके पास ना तो तहफ़्फ़ुज़ है,
न एजुकेशन है, न हेल्थ फैसिलिटीज है। पता नहीं कैसे ये लोग जी रहे हैं, जिंदा हैं, मर क्यों नहीं रहे। इन हालात में तो आपने छोड़ा हुआ है आवाम को। और ये मैं जो 4 बरस की बशीर जान साहब की हुकूमत है, इसको मुरीद इल्जाम नहीं ठहरा रहा हूँ। जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, ठीक है, सब इसकी खौबर साहब उनको हम इल्जाम नहीं ठहराते। क्राइसिस में जो था 3.5-4 साल हुकूमत को हो गए हैं आए हुए, पर यही सवाल फराहम होता है कि कोई एक मसला हल हुआ है? यस, इन इस हुकूमत के देखिए गुर्बत में बेतहाशा इजाफा हुआ है, लॉलेसनेस बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन 2-3 बातें हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ ये हुकूमत डट गई और इसने जो ऑपरेशन किए। अच्छा, दूसरी बात ये कि 18वीं आईनी तरमीम जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी नहीं कर सकी, ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है जो इस हुकूमत को जाता है। सूबाई खुद मुख्तारी 20 से ज़ायद महकमे मरकज़ से लेकर के सूबों को दे दिए गए, जो कि मामूली काम नहीं था। इस काम पर जितनी भी आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान जो पैकेज दिया है हुकूमत, क्या हुआ सर? बलोचिस्तान के आवाम नहीं, देखिए प्लीज सर, अल्लाह को प्लीज, और साहब मैं इस चीज पे खिलाफ करूंगा। मैं अभी बलोचिस्तान से होकर आया, आप होके आए। देखिए वजीर आजम ने वहाँ ऐलान किया है 150 बलोचिस्तान के बच्चों को मुल्क के बेहतरीन कैडेट्स कॉलेज में। कहाँ सर? यार वही जमाली साहबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, मुफ्ती साहबों के पढ़ रहे हैं। ऐसी बात न करें, ये गरीब का बच्चा नहीं पढ़ रहा। बात सुनो मेरी बात साहब, नहीं इस चीज पे हुकूमत की नुमाइंदगी बात नहीं 3-4 हफ्ते पहले उन्होंने अनाउंस किया है फरवरी में उनका टेस्ट होगा, मार्च में जाकर के वो एप्लीकेशंस देकर के स्कूलों में जाएंगे। आपने बच्चे नहीं पढ़ाए, वो तो तब होगा जब नहीं पवार साहब आपसे अर्ज ये है, नहीं पवार साहब मेरे उस मुद्दे पे आपको लाना चाह रहा हूं। मेरा आपसे सवाल वो ही है, कैडेट कॉलेज में बच्चा जाएगा पढ़ने के 8वीं के बाद ही जाएगा यार? एक उनके पास स्कूल तो हो यार। नहीं, देखिए पहली क्लास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है सर, पानी पीने को नहीं है। मैं अभी देख के आया हूँ, जहां से जानवर पानी पी रहे हैं वहां से बलोच पानी पी रहा है। जहां से जानवर पानी नहीं पी रहे वहां से सिंधी पानी पी रहा है। आप मेरे साथ चले, मुझे दिखाएं। मेरे गांव में आप चले, आज भी 15-20 हजार की आबादी है, आज भी लोग पानी खरीद करके पीते हैं। सिंध तेल पैदा करता है, सिंध गैस पैदा करता है, उसके रहने वाले को साफ पानी मुयसर नहीं है। मैं आपको दावत देता हूं, मेरे गांव चले और कहीं नहीं चले, पैसों पर हम लोग पानी खरीद करके पीते हैं। अब कहां की बात कर रहे हैं? आप किस समाज में रह रहे हैं? आप मेरे साथ मेरे गांव चले, तो करें ना इन चीजों की कर रहे हैं ना, लेकिन उसमें जो अच्छाइयां हैं उनको गलत तो न करें। जर्नलिस्ट का काम क्या होता है? जर्नलिस्ट का काम ये होता है कि अच्छे को अच्छा करे, बुरे को बुरा करे। अच्छा जो है अच्छे को अच्छा कह रहे हैं, पर बात ये है कि वही आ रही है कि आप कह रहे हैं बलूचिस्तान पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, एक रिवायत तो पढ़ी ना करता गुनाहों की माफी मांगने की, एक रिवायत तो पढ़ी ना। ये कितना बड़ा काम था यार, उसको भी आप मिट्टी में मिला रहे हैं। आप देखिए ना, आप बिलोंग टू सिंध से पीपल्स पार्टी है सर। आप देखिए, एक मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि अच्छी चीजें हैं ना, और जो नहीं कर सके, इन्होंने महंगाई बढ़ाई है उसके ऊपर बोले, आटा गरीब की पहुंच से दूर हो चुका है उस पर बोले, लोग सुसाइड करे उस पर बोले, लोगों को बसों से उतार के कत्ल किया जा रहा है शनाख्ती बुनियाद पर, उस पर बोले। जी शर्मन साहब, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाजरीन, यही सवाल होगा कि अगर आटा रोटी कपड़ा और मकान का मौजूदा हुकूमत का नारा था, पर वही शर्मन साहब फरमा रहे हैं कि इस मुल्क में ना तो आटा मिल रहा है, ना महंगाई खत्म हो रही है। इस पे बात करें, पर जो अच्छाइयां जो हुकूमत की है वो उस पर भी बात करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए। पर मैं वही सवाल उठाऊंगा कि मैं बलूचिस्तान में बलोचों का हाल देख के आया हूँ। वहाँ पे ना तो पानी पीने का मुयसर है, ना तो स्कूल है, ना तो रास्ते हैं, ना रोड है। बलूचिस्तान ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कोई आज़ाद एक रियासत है या कोई आज़ाद एक जजीरा है। आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूँ। ब्रेक के बाद लास्ट वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बावजूद भी हम एक बात में उलझे हुए थे, बशीर जान और शर्मन कावड़ साहब और हम, के आखिर इस मसले का सिर्फ हम 1 घंटे का प्रोग्राम करते हैं, टॉक शो करते हैं। टॉक शो करने के बाद मैं भी शायद अपनी ये टाई कोट उतार के घर चला जाऊं, शर्मन साहब भी चला जाए, बशीर जान चला जाए, पर उसके बावजूद हम
कोशिश करते हैं कि वो उस रिजल्ट और उस नताइज पे पहुंचने की कोशिश करें कि आखिर इस 1 घंटे में हम अपनी आवाम के जो इशू हैं अपने हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और उनको पता तो होता है लाजमी आपसे वोट लेके वो ऐवानों में पहुंचते हैं, उसके बावजूद हम यही से बैठ के बात कर रहे थे कि आखिर इस मसले का हल कैसे हो। बशीर जान साहब, वही बात आ रही है घूम फिर के कि आखिर इल्ज़ाम तो हुकूमत पे आएगा क्योंकि आप हुकूमत में बैठे हैं, आप पे जिम्मेदारी है, आप इस पाकिस्तान को, इस सूबे को लीड कर रहे हैं। हमारी आपसे सवालात मीडिया पर्सन के, आम लोगों के आपसे लाजमी होंगे क्योंकि आप अवामी नुमाइंदे हो। पर यह बताइएगा कि फिर वही बात आ रही है कि आखिर जैसे शर्मा कौर साहब फरमा रहे थे ब्रेक से पहले कि आप बात करें, हुकूमत पे तनकीद करें कि एनर्जी क्राइसिस है, इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। एक मजदूर डेली वेजेस वाला जो बेचारा सुबह यही सोच के निकलता है कि आज मैं फैक्ट्री में जाऊंगा, मुझे दिहाड़ी मिलेगी तो मैं घर वापसी पे आटा ले जाऊंगा, सब्जी ले जाऊंगा, मेरी बच्चे, मेरे वालदा, मेरी माँ, मेरी वाइफ, गलवारी वो इंतजार कर रही होगी कि आज वो कुछ कमा के आएगा। इंडस्ट्रियां बंद हैं। राजा परवेज अशरफ तारीख पे तारीख देते रहे, वो चले गए। अब हमारे फिर वही बात करूंगा कि जो वफाकी वजीर हैं वो असेंबली में आम तौर पर देखते हैं, फिर वही तनकीद वाली बात होगी कि वो सोते रहते हैं। देखिए, हम जो ये तो उसको पता चलता है जो गवर्नमेंट में आता है कि किस हुकूमत कैसी चलानी है। हमारी हुकूमत का ये फैसला था कि हमारे मुल्क में जो भी मुसीबतें हैं, जो भी मुश्किलात हैं, हम ये समझते थे कि यहाँ पर जो हुकूमतें आई थी, जो अवाम की मुंतखब हुकूमतें नहीं थी, उनमें उन्होंने आईन में ऐसी तरमीमात की है, हर करप्शन को और हर गलत काम को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। सबसे पहले इस हुकूमत ने पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों को जो मौजूद थी असम्बली में या सेनेट में, उनको जमा करके आईन में तरमीमात की। और हम देखो, मुल्क जो होता है एक इंसान होता है, एक मुल्क होता है, इसके फैसले, एक घर में भी अगर आप कोई फैसला करोगे तो उसमें वक्त लगेगा। हम समझते हैं और इन तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं कि इस वक्त मुल्क में मुश्किलात है। कुछ मुश्किलात यकीनन हुकूमत की वजह से है, लेकिन कुछ कुदरत की वजह से है। अब डेंगू पैदा हुआ है तो उसमें जरदारी साहब का क्या कसूर है, या सैलाब आया तो उसमें जरदारी साहब का क्या कसूर है। पिछले साल सुबह खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाब आया था, 47 बड़े पुल गिरे थे। अब एक पुल जो है अगर 10-20 करोड़ का भी बनता है तो कितना खर्चा आता है। तो मैं समझता हूं कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि कुछ मिसमैनेजमेंट जरूर है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम इस काम को आवाम को लॉलीपॉप देने के बजाय वो बुनियादी मसले हल करने थे जिसकी वजह से चाहे मुस्तकबिल में हुकूमत, देखो इस हुकूमत ने सबसे पहले ये फैसला किया कि आइंदा जो असम्बलियों में वजारतों की तादाद होगी वो 11% से ज्यादा नहीं होगी। जो अभी ये वजीरों की फौज होती है ना, आइंदा असम्बली में ये फौज नहीं होगी। देखो कोई भी, यानी इन्होंने अपने खिलाफ, क्योंकि आइंदा भी यही लोग होंगे या भाई इनके होंगे या चाचे होंगे, जो भी होंगे, सबसे अच्छा फैसला ये हुआ कि जो अगली असम्बली आएगी उसमें ये फौज नहीं होगी। इस वक्त जो हमारे एक सूबे में या हमारे विफाक में जो लालचें दी जाती है, आपकी बात दुरुस्त है, वजारतें दी जाए, अब क्या किया जाए। हमारे सदर साहब ने, आसिफ जरदारी साहब यही समझ रहे हैं कि जो मुफाहिमत की पॉलिसी है, इस वक्त इस मुल्क में कोई पार्टी हुकूमत से बाहर नहीं है। इसके क्या कर सकते, तमाम लोगों को हुकूमत में मिला है कि अगर खुदा के वास्ते इस मुल्क के लिए सोचो, इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए सोचो। तो हम ये समझते हैं कि हुकूमत, कुछ मजबूरियां जरूर है, क्या किया जाए बताएं। अगर हम किसी को कोई गिलास मांगता है और आसिफ साहब उनको, सदर साहब गिलास नहीं देता, तो दूसरी पार्टी कहते हैं आए मैं जैग और 6 गिलास देने को तैयार हूं। लिहाजा इस वक्त मुस्लिम लीग, आपने अपनी बातों में यह तस्लीम कर लिया कि पार्टियों की कुछ मजबूरियां हैं, जी, लेकिन वो मजबूरियां जात के लिए नहीं है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज मुस्लिम लीग जो है वो खुद को अज़्ब इख्तिलाफ कहती है ना, लेकिन 70% आबादी पर, यानी पंजाब में उनकी हुक्मरानी है। मेरे कहने का मकसद ये है कि तमाम लोगों को हुकूमत में शामिल करके कि खुदारा इस मुल्क और इस गरीब आवाम का कुछ, लेकिन ये तमाम चीज़ों के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है जिस तरह हो रही है। अलबत्ता जो मजबूरियां ज़रूर है, लेकिन अगर जमहूरियत चलती रहे, जैसे आपका या मेरे हल्के का कोई उम्मीदवार है वो काम नहीं कर रहा है, या पाकिस्तान पीपल पार्टी ठीक नहीं जा रही, तो अगली दफा अगर हमें चांस मिलेगा तो हम उन लोगों को मुंतखब नहीं करेंगे जो अवाम दुश्मन है या जो करप्ट है। लेकिन अगर एक दफा हुकूमत के बाद कोई आर्मी चीफ आ जाता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वो तो किससे नहीं पूछता है कि कौन सदर होगा, कौन, ऐसे बंदे को लाके वजीर आजम बना देता है जिसका शनाख्ती कार्ड भी 1 महीने बाद बनता है। लेकिन बगैर शनाख्ती कार्ड का मोइन कुरैशी आया, वजीर आजम बना, आप किसी ने हमको कुछ कह सकते थे। पर बात यह, लिहाजा हम ये समझते हैं
कि इस मुल्क के तमाम मसलों का हल, मैं ये नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी या मौजूदा हुकूमत या अवामी नेशनल पार्टी या सिर्फ जरदारी या नहीं, लेकिन मैं कम अज कम ये समझता हूं कि इस मुल्क के जो मसले हैं इसका वाहिद हल ये कि इस मुल्क में जमहूरी निजाम चलता रहे। अच्छे का भी पता चल जाएगा, बुरे का भी पता चल जाएगा, आपको भी बोलने का हक है, मुझे भी बोलने का हक है, शेर मोहम्मद साहब को भी बोलने का हक है, तमाम लोग बोलेंगे, पता चल, तो ये आहिस्ता आहिस्ता होगा। ठीक है, अगर आज ये हुकूमत चली जाती है, कोई और आ जाता है तो उसके पास कोई अलादीन का चिराग नहीं होगा। लिहाजा अवाम को भी इसी तरह, जिस तरह आप सवालात कर रहे हैं, इसी तरह सवालात करने चाहिए, हर वक्त उसमें शऊर होना चाहिए। वही निजाम चलता